इमेजिन करिए ऐसी जगह जो हर तरफ से खूबसूरत हरे पहाड़ों से घिरी है, जिनको छूकर बादल गुजरते हैं और इन पहाड़ों के बीच सुंदर घर भी बसते हैं। पर कहीं दूर कुछ खूबसूरत वाटरफॉल्स भी दिखते हैं, बल्कि इतने दिखते हैं कि गिनना भी मुश्किल है। और इन्हीं वाटरफॉल से बनती ये नदियाँ इतनी नीली हैं मानो इनका पानी शीशे जैसा साफ हो। खैर, इमेजिन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ सच है। इंडिया के एक दूसरे छोर पर जहाँ आकर रास्ते खत्म होते हैं, वहाँ ये खूबसूरत दुनिया शुरू होती है। अरुणाचल की खूबसूरत मिशमी हिल्स में बसी है ये हेवन जैसी जगह, जिसका नाम है अनिनी। पर हेवन तक पहुंचने का सफर तो कहाँ ही आसान होगा, क्योंकि अनिनी इतना रिमोटली लोकेटेड है कि नियरेस्ट एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन से भी यहाँ तक पहुँचने में 2 दिन तक लग जाते हैं। पर इन मुश्किल रास्तों के पार ही ये ख्वाबों की दुनिया बसती है। क्या खूबसूरत ग्रीनरी है यार यहाँ की। ऐसे अलग अलग शेड्स दिख रहे हैं ना ग्रीन के, मतलब एक ही पहाड़ पर आपको इतने सारे ग्रीन के शेड्स दिखेंगे। बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट और एकदम होता नहीं है कि पूरा ज़िंदगी से, पूरा लाइफ से भरा हुआ है लैंडस्केप, ऐसा है यहाँ का पूरा। अनिनी का ये जिंदगी से भरा लैंडस्केप इसकी खास लोकेशन की वजह से है। मिशमी हिल्स के इन ऊंचे पहाड़ों के बीच में 6500 फीट की हाइट पर एक छोटा सा प्लेट्यू है, या कहें कि एक पहाड़ पर बसा प्लेन एरिया, जिस पर ये पूरा गांव बसता है, जिसकी वजह से यहाँ हर कोने से इस वैली का एक खूबसूरत नज़ारा मिलता है। बादलों से काफ़ी दोस्ती है इस जगह की। सारे बादल नीचे आ गए हैं ना पहाड़ों के, एकदम पहाड़ों के पास आ गए। ऐसा लग रहा है हर पहाड़ का अपना एक बादल है। पर प्लेट्यू पे बने इस गांव के ठीक नीचे खूबसूरत नीली नदियां बहती हैं, वो भी एक नहीं 2, जिसमें से एक है द्री रिवर और दूसरी माथुन रिवर, जो ईस्टर्न हिमालयाज के ग्लेशियर से निकलकर अनिनी में आकर एक दूसरे से मिलती है और बनाती है दिबांग रिवर को, जो आगे ब्रह्मपुत्रा नदी में मिल जाती है। पर इन 2 नदियों की वजह से अनिनी को तोहफा मिलता है 2 अलग अलग वैलीज की खूबसूरती का, जिसमें से द्री नदी का पीछा करके मैं पहुंचा खूबसूरत द्री वैली में। इस सुंदर वैली में नदी के दोनों तरफ ही कुछ छोटे छोटे गांव बसे हैं, जिसकी वजह से गांव वालों का नदी पार करना जरूरी हो जाता है। लेकिन सवाल यह है, कैसे? अभी देख रहे हो आप, मैं यहाँ पे अनिनी के एक हैंगिंग ब्रिज पे हूँ और ये तो भाई बहुत ज़्यादा हैंग कर रहा है। तो यहाँ के हैंगिंग ब्रिज पे चलना ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई सर्कस कर रहा हूँ। पर मैं सर्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अब ये नदी को पार करना तो बहुत मुश्किल है, इतनी बड़ी नदी है। और एक गांव से दूसरे गांव को कनेक्ट करने का भी इन लोगों का एक यही ज़रिया है। 2 फुट चौड़ा ब्रिज है ये, और ये साइड में जाली लगाई हुई है। अगर ये जाली ना होती तो इस पे चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। नीचे लोहे की टक टक करने की आवाज़ भी आ रही है। और इसके साइड में एक और दिख रहा है जो पुराना ब्रिज है, जो कभी होता होगा, अभी ये टूट गया है।
इस नदी को ब्रिज से देखकर मेरा मन हुआ इसके करीब जाने का, पर मुझे क्या पता था कि यहाँ पर रिवर साइड जाने के लिए एक खूबसूरत बीच भी है। तो अभी मैं द्री वैली के एक अचेसो विलेज में हूँ और यहाँ पर इतनी खूबसूरत एक बीच जैसी जगह है जहाँ पर ये इतना ब्लू पानी, एकदम इतना साफ़ पानी दिख रहा है और चारों तरफ ग्रीन वैली है। बहुत ही खूबसूरत जगह लग रही है पूरी की पूरी। पर यहाँ पर पानी का फ्लो थोड़ा कम है, तो इसलिए उसका जो ब्लू टिंट है इतना ज़्यादा खूबसूरत तरीके से दिख रहा है ना, वो बहुत सुंदर लग रहा है। और ये फिर वाइट सैंड जो है यहाँ पे, तो उसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करके एकदम अच्छे से सारे कलर्स, चाहे वो ग्रीन वैली के हों, वो अच्छे से वाइब्रेंट तरीके से पूरा दिख रहे हैं एकदम। और पानी एकदम साफ़ है, मतलब एकदम क्लीन। इसके अंदर का भी दिख रहा है मुझे अच्छे से। हाथ अंदर डालोगे तो एकदम पूरा सब क्लियर दिखेगा, जैसे पानी में डाला ही नहीं आपने हाथ। इतना ज़्यादा क्लीन पानी है, बहुत ही सुंदर है। यही नदी के पास ही हरियाली के बीचों बीच कुछ घर भी बसे हैं, जिनके करीब गया तो एक नया राज खुला। दूर से जो बस हरे पेड़ जैसे दिख रहे थे, वो असल में पीच के पेड़ थे, जिनकी खेती यहाँ रहने वाले लोग ही करते हैं। तो मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं, ये सारा पीच का एक तरह से फार्म है। और यहाँ पे एक आंटी जी पेड़ों को हिला हिला के उनमें से पीच गिरा रही है और फिर उसको अपनी बास्केट में डाल रही हैं, एक एक करके उठा उठा के। और बहुत ज़्यादा उम्र है जिनकी, वो जो इस तरह से इतना मेहनत वाला काम कर रही हैं। नया नमस्ते। नमस्ते। कर लीजिए काम कर लीजिए। तो मैंने सोचा कि एक पीच ट्राई करके देखता हूँ, तो मैंने आंटी से एक पीच मांगा। एक अरे एक और एक की जगह उन्होंने तो मुझे इतने सारे पीचेस दे दिए। तो आंटी जी ने पीच दिए हैं, पेट से तोड़ के खाते हैं यार ये फ्रूट। ये वैसे नहीं खाते सब्जी वालों से या फल वालों से लेके, ये है लाइफ। अब इसको खा के देखता हूँ एक बारी, एकदम फ्रेश पेड़ से निकला हुआ। क्या बात है। तो फ्रेश पीचेस खा के मैं द्री वैली की और गहराई में जाने लगा। द्री वैली को वैली ऑफ वाटरफॉल्स भी कहा जाता है, और ऐसा क्यों कहा जाता है वो आपको जल्दी पता चलेगा। पर मुझे यहाँ कुछ और भी खूबसूरत दिखा। तो अभी द्री वैली में चलते चलते एक इतना ऊंचा सा पहाड़ दिख रहा है दूर, बहुत खूबसूरत है। पूरा बादलों में, उसका पूरा टॉप ठीक से दिख भी नहीं पा रहा है, थोड़ी देर के लिए दिखता है और फिर बादलों में चला जाता है। इस पीक के पास में ही एक खूबसूरत वाटरफॉल भी है, जिसने इस पहले से ही खूबसूरत नज़ारे में और भी जान डाल दी थी। लेकिन इसकी खूबसूरती को बस दूर से ही देख सकते हैं। पर ये तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि आगे इस रास्ते में मुझे इतने वाटरफॉल दिखे कि मैं बस गिनता रह गया। एक और वाटरफॉल एक और वाटरफॉल एक और वाटरफॉल। मेरे को नहीं पता भाई इसका नाम क्या है। मेरे को नहीं पता ये कितनी गिनती हो चुकी है, कितने देख लिए मैंने। क्या जगह है यार, वैली ऑफ वाटरफॉल्स मान गए भाई। और रास्ते में जब मैं आ रहा था तो मैंने एक बोर्ड पे नाम भी लिखे हुए देखे थे वाटरफॉल्स के, बट जितने नाम लिखे थे ना उससे भी कहीं ज़्यादा वाटरफॉल्स मैंने देख लिए हैं और पता ही नहीं चल पा रहा कौन सा वाला कौन सा। और इतने सारे, बहुत ही खूबसूरत है यार, मज़ा आ गया बस। पर यहाँ एक ऐसा वाटरफॉल भी था जिसकी आवाज़ बहुत दूर से ही सुनाई दे रही थी। आही वाटरफॉल। दो पहाड़ों के बीच में से ऐसे करके पूरी धारा निकल रही है
और इतनी ज़्यादा प्रेशर से इसका पानी गिर रहा है ना, मतलब पानी जब नीचे गिर के ऊपर चींटे उठती है ना, तो चींटे इतनी ऊंची उठ रही है कि वो रिवर्स हो रहा है वाटरफॉल। इतना ज़्यादा हाइट है इसकी, इतना ज़्यादा इसमें पावर है वाटरफॉल। मतलब यहाँ पर खड़े होकर इस वाटरफॉल की जो आवाज़ आ रही है वो इतनी तेज़ आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई चीज़ें तोड़ रहा हो या कुछ पत्थर पे ऐसे गिर रहा हो कि बहुत तेज़ एक थोड़ी डरावनी सी आवाज़ आ रही है। सूदिंग तो नहीं कह सकते, बहुत ज़्यादा पावर है इस वाटरफॉल में। पर इतने सारे वाटरफॉल्स देखने के बाद मुझे किसी ना किसी वाटरफॉल के करीब तो जाना ही था, और किस्मत से एक खूबसूरत वाटरफॉल का मुझे रास्ता भी मिल गया था। तो एक वाटरफॉल है जिसके पास जा सकते हैं, तो उसका ही ट्रैक कर रहा हूँ अभी मैं। और ये कुछ ऐसे जंगल से होकर रास्ता है जो कि अच्छे से बनाया हुआ है, बड़ा खूबसूरत सा ब्रिज बनाया हुआ है ये। और बस कुछ मिनट के ट्रैक के बाद ही वो वाटरफॉल ठीक मेरे सामने था। ओह वाह, ये है खूबसूरत मावो वाटरफॉल, जिसके पानी की बूंदें इतना दूर होकर भी मुझ तक आ रही थी। और इस बहते पानी ने पहाड़ की इन चट्टानों को सीढ़ियों की तरह ऐसे तराशा था जैसे किसी इंसान ने इनको हाथों से बनाया हो। इस वाटरफॉल से कुछ दूर ही इस खूबसूरत वैली की सबसे फेमस जगह आती है, जो कि है चीगू वाटरफॉल। तो अभी मैं जिस लोकेशन पर हूँ वो अनिनी की द्री वैली की सबसे ज़्यादा फेमस लोकेशन है चीगू वाटरफॉल। और वो पीछे जो मेरे दिख रहा है आपको बैकड्रॉप में एक खूबसूरत सा झरना, वही है चीगू वाटरफॉल। और यहाँ पर बड़े सुंदर से आपको हट्स बने हुए दिखेंगे जो कि चीगू कैंप है, एक रिजॉर्ट है। और यहाँ से एक बहुत ही सुंदर सा नज़ारा इस वाटरफॉल का दिखता है। यही वो जगह है जहाँ द्री वैली अपना सबसे खूबसूरत रूप दिखाती है। एक तरफ बहती नदी, उसके साथ ये वाइट बीच पर बनी वुडन हट्स, और सामने गिरता हुआ ये सुंदर वाटरफॉल, सब कुछ एक ही जगह पर, जो इस नज़ारे को सबसे खूबसूरत बनाता है। इन वादियों की खूबसूरती को तो मैंने करीब से देखा, पर अभी भी इस खूबसूरत जगह की जिंदगी से मैं अनजान था। इसलिए मैं वापस अनिनी गांव आकर इस जगह को अंदर से जानने इसकी गलियों में निकल गया। यहाँ रहने वाले लोग अरुणाचल की ईदोमिश्मी ट्राइब के हैं, जो इन सुंदर बैम्बो से बने घरों में रहते हैं। नमस्ते। घर देखने आया था मैं, घर सुंदर लग रहा था। और एक खूबसूरत ट्रेडिशनल घर में मुझे जाने का भी मौका मिला। और ये दीवार कैसे बनाते हैं ऐसे? दीवार बाम्बू को फाड़ के बम्बू फाड़ के, अच्छा टक 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 काटेगा, उसका एक अच्छा तरफ का। एकदम ट्रेडिशनल घर है जिसमें हर एक चीज़ आपको बैम्बू से बनी हुई दिखेगी एकदम। बल्कि ये चटाई तक नीचे जो फ्लोर पे बिछाई हुई है ये भी बैम्बू से बनी हुई है। और यहाँ पे ये दीवारें जो बनाई हुई है ये बैम्बू की चटाई की दीवारें हैं। और इसके ऊपर भी बैम्बू है छत में, और छत का जो ये एंगल जो बना रहा है, छत में जो स्लोप है वो भी बैम्बू से ही है। हर एक चीज़ बैम्बू से बनाई है यार। कमाल है कैसे एक मटेरियल को ही इन्होंने पूरे घर में यूज़ किया हुआ है। बहुत ही कमाल की चीज़ है। ये सुंदर घर देखकर और यहाँ की लाल चाय पीकर मैं चला अनिनी की एक और खूबसूरत चीज देखने। अनिनी विलेज के हाईएस्ट पॉइंट पर
इन हरे पहाड़ों के बीच बना है एक खूबसूरत ब्रिज। तो जब आप अनीनी में आओगे और आप सोचोगे कि यहाँ पर ये खूबसूरत हरे बड़े पहाड़ जो दिख रहे हैं उनके थोड़ा करीब जाएं, तो जब रोड के रास्ते से आते हैं तो ये पहाड़ ना और छुप जाते हैं, मतलब इतना क्लियरली दिखते नहीं है। और एक जगह पर रोड आके ख़त्म होती है और वहाँ से जब आप निकलोगे रोड से थोड़ा साइड में आओगे तो इन मिडल ऑफ नोवेयर जहाँ पर कुछ भी नहीं है, एक आपको ब्रिज बना हुआ दिखेगा। इस ब्रिज से आपको एक बहुत ही बड़ी ग्रीन वैली का एक व्यू ओपन होता हुआ दिखेगा। चारों तरफ की हरियाली, जितने भी शेड्स हैं यहाँ पे ग्रीन के, मतलब आप जितने भी ग्रीन के शेड्स इमेजिन कर सकते हो यहाँ पर वो सारे एक साथ दिखेंगे आपको। बहुत ही खूबसूरत जगह है। थोड़ा बैम्बू और वुड से मिलाकर ये ब्रिज बनाया हुआ है जो कि बड़ा खूबसूरत है। और यहाँ पे हमारा इंडियन फ्लैग भी लगा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। सारा पूरा का पूरा एरिया बहुत ही सुंदर है। इन हरियाली से भरे पहाड़ों में सिर्फ घास ही नहीं है, बल्कि इन पर तो कुछ और भी खास उगता है, जैसे कि ये कॉर्न और मकई। ये आप मक्का तोड़ रहे हैं ना? हाँ, ये तो पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न है? हाँ, पॉपकॉर्न। ओह। तो अभी मैं इन्हीं के कॉर्न के खेतों में हूँ और यहाँ पर ये कॉर्न को तोड़ रहे हैं पेड़ों पे से। जितने भी डंडों पे कॉर्न आ रहे हैं वो तोड़ के अपनी बास्केट में डाल रहे हैं और फिर इसको छीलते हैं, जिसके अंदर से ये इतना सुंदर सा कॉर्न निकलता है। एक्चुअल में ये है पॉपकॉर्न, और अगर हम इसे गर्म करेंगे तो ये फूट के पॉपकॉर्न में बदल जाएगा। तो ऐसे आता है पॉपकॉर्न, एकदम ऑर्गेनिक है ये, इनमें कोई भी दवाई यूज़ नहीं करते ये लोग। और देखो कितना अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर कॉर्न की भी कई वैरायटीज़ हैं, जिसमें से ये वाला स्वीट कॉर्न में यूज़ होने वाला कॉर्न है। फिर इकट्ठा करने के बाद इन सारे कॉर्न्स के एक एक करके दाने भी अलग किए जाते हैं। आपको ये सारा छीलने में कितना टाइम लग जाएगा? और तो टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा ना? इसको छील के पूरा इसको धूप में सुखाना है। ओह। सुखा के पीस के दाल बनेगा। फिर दाल बनेगा। अनिनी विलेज में आते ही दूर एक पहाड़ पर अनिनी लिखा हुआ दिखता है, पर मुझे तो वहाँ करीब जाकर देखना था कि ये लिखा कैसे है। और वो पहाड़ यही है, उस तक पूरी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और यहाँ पर आ भी सकते हैं। और ये सामने मेरे लिखे हुए हैं लेटर्स। यहाँ पर आकर मुझे पता चला कि ये एक कंक्रीट के पिलर पर कुछ एल्यूमिनियम से ये लेटर्स बना रखे हैं जो कि वाइट कलर के हैं। और दूर से देखो तो समझ में आता है कि क्या लिखा है। अभी यहाँ पास से समझ नहीं आ रहा, पढ़े नहीं जा रहे, और बड़े खूबसूरत लगते हैं। मेरे को तो लगता है शायद हर हिल स्टेशन पे होना चाहिए ऐसा कुछ, क्योंकि बहुत खूबसूरत लगता है। ऐसा मैंने मेचुका में भी देखा है। और ऊपर एक हमारा इंडियन फ्लैग भी लहरा रहा है। ट्रैवल करने का मुझे हमेशा से ही शौक रहा है, और उन मोमेंट्स को कैप्चर करके खूबसूरत वीडियोस में बदलना ये और भी ज़्यादा पसंद है। लेकिन सोचो अगर आपको सब कुछ कैप्चर करने की ज़रूरत ही ना हो और बस अपनी इमेजिनेशन को ही वीडियो में बदल पाओ। हाँ, अब AI इतना एडवांस हो चुका है कि ये सब कुछ पॉसिबल है। जैसे आर्टलिस्ट का ये AI इमेज एंड वीडियो फीचर, जिसमें मैंने बस एक प्रॉम्प्ट क्लिक कर अपने ख्याल को कुछ सेकंड्स में ही वीडियो में बदल दिया, वो भी डायलॉग और साउंड इफेक्ट्स के साथ। And that's why, son, you should travel. है ना बढ़िया? अब सोचो ऐसे टूल से हम क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं। और आर्टलिस्ट पर सिर्फ AI फीचर ही नहीं, बल्कि वीडियोस बनाने के लिए सब कुछ मिल जाता है। म्यूज़िक, साउंड इफेक्ट्स, फुटेज, वो भी एक ही जगह पर, एक ही सब्सक्रिप्शन से, आर्टलिस्ट मैक्स। बल्कि मैं खुद 2 सालों से अपनी वीडियोस में आर्टलिस्ट का म्यूज़िक यूज़ कर रहा हूँ। चाहे तो आप भी 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेकर इसको ट्राई कर सकते हैं, और मेरे डिस्क्रिप्शन के लिंक से आपको 2 मंथ्स एक्स्ट्रा फ्री भी मिलेंगे। तो एक बार ट्राई तो करके देखो। अनिनी की एक और खूबसूरत वैली है, जहाँ ये ग्रीन पहाड़
जिन्हें ग्रासलैंड कहते हैं वो इतने सारे हैं कि उसे कहा जाता है वैली ऑफ ग्रासलैंड्स। ये है माथुन वैली। तो माथुन वैली को कहा जाता है वैली ऑफ ग्रासलैंड्स, और मेरे चारों तरफ यहाँ पर आपको बहुत ही खूबसूरत से ग्रासलैंड्स दिखेंगे एक्चुअल में। जैसे अभी मेरे पीछे भी दिख रहा है, वो भी बहुत अच्छा एक बैकड्रॉप है पीछे ग्रासलैंड का, और चारों तरफ ग्रासलैंड ही ग्रासलैंड है, और दूर एक वाटरफॉल भी दिख रहा है। इस खूबसूरत वैली के बीच में से बहती है माथुन रिवर, जिसके पास एक छोटा सा विलेज भी बसा है, एम्यूली। यहाँ बस कुछ गिनती के घर हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने सिर्फ इन पहाड़ों की खूबसूरती को देखने के लिए उन्हें यहाँ बसा दिया हो। तो यहाँ पर गांव में पूरी फेंसिंग बैम्बो से और ये सफ़ेद खूबसूरत फूलों से हो रखे हैं। कितने अच्छे लग रहे हैं वाइट फ्लावर्स। यहाँ पर कुछ बत्तख वगैरह तो दिख रही है मुझे, बट कोई लोग नहीं दिख रहे हैं, शायद या तो खेती वगैरह करने गए हैं। इन्हें देखो छोटे छोटे डक के बच्चे भी हैं। ये वाला घर देखो कितना सुंदर लग रहा है, पूरा बैम्बो से बना हुआ है। बैम्बो को खोलकर, बैम्बो के शाफ्ट को, अच्छा ओके, बैम्बो के शाफ्ट को खोलकर पूरा ऐसे ऐसे करके पूरा वीव किया हुआ है, उससे दीवारें बनाई हैं, और ऊपर टिन की छत है। यहाँ लैंडस्केप में रखे हुए ये घर इतने सुंदर से लगते हैं ना। ये देखो पीछे ग्रासलैंड कितना खूबसूरत लग रहा है, उसमें ये खूबसूरत सा घर बैठा हुआ, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। बस इन घरों के अंदर नहीं जा पा रहा मैं, क्योंकि इनमें ताले लगे हुए, कोई है ही नहीं। बस ये हैं जो बोले जा रही हैं बात करने को, चिकन। अब इन खूबसूरत ग्रासलैंड को कब तक दूर से देखता, तो बस मैं पहुंच गया इनको करीब से देखने। पर उसके लिए करना पड़ता है एक ट्रैक। खैर अच्छी बात यह है कि उसके लिए एक पूरा ट्रेल बना है। तो अभी जो दूर से ये घास के इतने खूबसूरत से पहाड़ दिख रहे हैं, जो ग्रासलैंड दिख रहे हैं, अब मैं उनके बीचों बीच जा रहा हूँ। तो एमिली गांव में ही एक एमिली ग्रासलैंड करके छोटा सा ट्रैक है, तो अभी वही जा रहा हूँ। तो मुझे वैसे तो बताया गया था कि ये शॉर्ट ट्रैक है, और मैं शॉर्ट सोच के वैसे अकेले निकल गया हूँ, बट अकेले नहीं चलना चाहिए अगर आपको जब तक रास्ता नहीं पता हो। और पूरी सीधे ऐसे पहाड़ के एक धार को हमें ऐसे चढ़ाई करनी है, जो कि बड़ी खूबसूरत होगी। वैसे ऊपर से नज़ारा दिखाता चलो आपको। ओके, और बस कुछ देर में ही इस ग्रासलैंड की ये खूबसूरत घास आपको घेर लेती है। ऐसी ग्रीनरी से जिस पर यकीन ही ना हो। तो वैसे तो थोड़ा सा ही चलने के बाद मैं इन घास के बीच में तो आ गया हूँ। बहुत पतला सा ट्रेल है वैसे इसके बीच में से, और टॉप का तो ऐसा लगता है थोड़ी थोड़ी देर में कि हाँ आप पहुँच गए टॉप पे, आप पहुँच गए टॉप पे, पर आप नहीं पहुँचते। किसी भी ट्रैक को पूरा करने के लिए थोड़ी मोटिवेशन तो लगती है, पर कभी चलते चलते मंजिल दूर लगे तो एक बार पीछे मुड़कर देख लेना चाहिए कि आपने शुरू कहाँ से किया था। फिर हिम्मत अपने आप आ जाती है। फाइनली पहुंच गया टॉप पे। क्या खूबसूरत जगह यार। यहाँ टॉप से पूरी माथुन वैली अब मेरे सामने थी।
खूबसूरत नज़ारे दिख रहे थे। कानों को दूर से चिड़ियाओं की आवाज़ आ रही थी और ताज़ा कर देने वाली हवा और मिट्टी की खुशबू, जैसे मुझसे घिरी हुई हो पूरी नेचर और नेचर से घिरा मैं। कहीं हम जब ट्रैक करके पहुंचते हैं ना तो ऐसा लगता है हमने कुछ हासिल किया है। तो वो जो थोड़ा एक सेटिस्फेक्शन होता है ना ट्रैक का, वो बहुत खूबसूरत है। नज़ारा तो खूबसूरत है ही, और यही सेटिस्फेक्शन, चाहे वो ट्रैक छोटा हो या बड़ा हो, उस ट्रैक को और भी खूबसूरत बनाता है। अनीनी में मुझे इतना कुछ खूबसूरत दिखा था जिसका मुझे यहाँ आने से पहले अंदाज़ा भी नहीं था। पर जब भी आप अनीनी जैसी नेचर से घिरी जगह में आते हैं तो एक नई आज़ादी और खुलापन महसूस होता है। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम कई बार अपनी दुनिया को बहुत छोटा सा कर लेते हैं, फिर छोटी छोटी परेशानियां भी बहुत बड़ी लगने लगती हैं। लेकिन यहाँ इस खुले आसमान और दूर तक फैली वादियों में वो सब परेशानियां छोटी पड़ जाती हैं। और जब आप एक नई जगह में नए लोगों के बीच होते हैं तो कुछ नया बनने की भी आज़ादी होती है। असल में ऐसी जगह आने से हमारी परेशानियां नहीं बदलती, पर उनको देखने का हमारा नज़रिया बदल जाता है। और सब बदलने के लिए वही काफ़ी होता है।